आसपुर में किसानों की मसीहा युवाओं की प्रेरणा स्रोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का वागड़ की धरा पर पधारने पर हुआ भव्य स्वागत। आसपुर महाराणा प्रताप सर्कल पर समस्त कार्यकर्ता एवं आमजन के साथ क्या कह गए सचिन पायलट, सुनिए। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। सबसे पहले भैया थोड़ा सा करना चाहता हूँ। आज जिले भर में रास्ते में जो सब साथी मुझे मिले, जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, कार्यकर्ताओं का मैं हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा। आप ही हमारी पार्टी की ताकत हो और आने वाले समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है तो आप सब लोगों की है। कांग्रेस पार्टी का नाम, कांग्रेस पार्टी का काम और हमारे विचारों को आपको जन्नत तक पहुंचाना है। अभी गणेश जी हमारे युवा साथी भाषण दे रहे थे और मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि आज पूरे प्रदेश में जो हालात बने वो हमारे सामने हैं। आज कांग्रेस ही वो पार्टी है जो प्रदेश और देश का विकल्प है और ये बात सच है। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने कांग्रेस में एक नई सोच को जन्म दिया। हमारे यहाँ जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं पूरे प्रदेश में, वो इसलिए बनाए गए हैं कि जिलाध्यक्षों की नई भूमिका होगी। जिलाध्यक्षों का एक नया व्यवस्था हमने एक निर्माण करी है कि उनकी भूमिका, उनका राजनीतिक हस्तक्षेप, उनका काम, उनका इनाम एक अलग दृष्टिकोण से पूरे देश में हम लोगों ने तय किया है। हमारी सरकार इस बार नहीं बन पाई और 2.5 साल से इस सरकार को हम झेल रहे हैं। केंद्र की सरकार ने दुष्भावना के चलते 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ। नरेगा को गांव में बंद कर दिया और जो नई योजना बनी है 1 जुलाई से, उसमें वही काम हो सकते हैं जो दिल्ली की सरकार सैंक्शन करेगी। बाकी गांव में मेयर क्या कह रहा है, सरपंच क्या कह रहा है, बीडीओ क्या कह रहा है, प्रधान क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं। और हमारे कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार में, जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उस समय प्रतिदिन 60 लाख लोगों को हम रोजगार दे रहे थे। 60 लाख लोग प्रतिदिन। अभी मैं 2 दिन से दौरे पर हूँ, गांव में पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर नरेगा का नाम बदल दिया लेकिन मोटे रूप से वो योजना खत्म कर दी। ये सरकार नहीं चाहती कि गरीब की जेब में कुछ पैसा जाए। आज महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल के दाम क्या है, डीजल के दाम क्या है, गैस सिलेंडर के दाम क्या है, आमदनी बढ़ती नहीं। और ये वही सरकार है बीजेपी जिसने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। आप में से किसी की दुगनी हुई आमदनी? और जो दाम बढ़े यूपीए, यूरिया का, डीएपी का, खाद का, महंगाई बढ़ रही है, बिजली पानी की किल्लत है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, स्कूलों की छतें गिर रही हैं और ये सरकार अपनी जान बचाने में दिल्ली के नेता को खुश करने में लगे। 5 साल में चुनाव कराने होते हैं पंचायत समिति के, जिला परिषद के, सरपंच के, वो चुनाव नहीं कराए। डर से नहीं करा रहे। जिस दिन चुनाव हो जाएंगे उस दिन पोल खुल जाएगी। आप कितना भी परिसीमन कर लो, कितनी भी मार आगे पीछे कर लो, लेकिन 8 करोड़ राजस्थान के लोग समझ गए कि जिन लोगों को विश्वास के साथ वोट दिया था, आज वो लोग विश्वासघात कर रहे हैं। आज राम मंदिर अयोध्या बना, वहां करोड़ों रुपए का चंदा आता है,
वहां का चंदा जो है चंपत राय ने चंपत कर लिया। वो पता ही नहीं है कितना कौन खा गया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो खा भी रहे हैं और कुछ बिगाड़ नहीं रहे उनका। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर दोनों डबल इंजन है लखनऊ में और दिल्ली में, ये लोग जानबूझ के चंदा चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिम्मेदार कोई नहीं। खरबों रुपए जो लोग आस्था से दान पेटी में डालते हैं, कोई 2 रुपया डालता है, 5 रुपया डालता है, 100 रुपया डालता है, जिसकी इतनी हैसियत है, इस उम्मीद से डालते हैं कि पुण्य मिलेगा, कुछ अच्छा काम होगा। लेकिन उस पैसे को चुराकर जांच के नाम पर छोटे मोटे कर्मचारियों का नाम डाल दिया। एक ड्राइवर का है, एक चपरासी का है, कर्मचारी का है। लेकिन जो मठाधीश थे, जो मोटे मगरमच्छ थे, उन तक हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं। और ये सरकार, भाजपा के नेता भाषण देते थे, हम बड़ी मछली पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। अरे आपकी नाक के नीचे वो चंदा चोरी करके भाग गए, आपने किसको पकड़ा? इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, करोड़ों परिवार प्रभावित हो गए, आपने किसको जेल में डाला? आपने भाषण दिया था ना कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश आपने करी, नीट का पेपर लीक हो गया। और 10 साल में 80 पेपर लीक हो गए। 2.5 साल सरकार राजस्थान में बीजेपी की है, किसको पकड़ा, किसको जेल में डाला? ये सिर्फ भाषण देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आम व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब, किसान, महिला, इनके सुन लेने वाला कोई नहीं। ये चंद लोगों के लिए देश के बड़े बड़े हवाई अड्डे, बड़े बड़े हमारे बांध, हमारे पोर्ट, हमारे रेलवे लाइन, हमारी खान, हमारे गोदाम, हमारे जितने भी संसाधन हैं, उन सबको चंद लोगों को दे रहे हैं। आप कल्पना करोगे, इस देश में हिंदुस्तान की 40% संपत्ति, 40% संपत्ति पूरे मुल्क की 1% लोगों के हाथ में है। और उन्हीं को ये खाद पानी देके खूब मोटा कर रहे हैं। बाकी किसान का क्या हाल है, गरीब का क्या हाल है, को पूछने वाला नहीं। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अगला चुनाव होगा, पंचायत राज के चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे, न सिर्फ बाजपुर डूंगरपुर लेकिन पूरे बागड़ में, पूरे उदयपुर संभाग में, राजस्थान में आप लोगों को, अच्छे लोगों को, अच्छी विचारधारा को। और अभी गणेश जी दे रहे थे, राहुल जी का उदाहरण बिल्कुल सही कह रहे थे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रेस का घोड़ा है वो मैं खड़ा कर रहा हूं तुम्हारे सामने जो नौजवानों को आगे लेकर जाएंगे, ऐसे नेता जो नौजवानों को प्रोत्साहन देंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके दुख दर्द में भागीदार रहेंगे, उन नौजवानों को साथ लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे संगठन की है, हमारे विधायक की, हमारे नेताओं की है। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, चाहे वो ताराचंद जी हों, चाहे वो यादव साहब हों, चाहे गणेश जी हों, चाहे रघु जी हों, पाटीदार साहब हों, पूरा कांग्रेस परिवार एक है और हम सब आपकी सेवा के लिए एक है। आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ का पंजा ये हमारी पहचान है। और मैं चाहता हूँ अगली बार चुनाव 2.5 साल के बाद होंगे और आप सब समझ रहे हो, सरकार तो बनेगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन इस बागड़ में हमें चाहिए 100% परिणाम, 100% ये जनता को लगना चाहिए कि सरकार के भागीदार हैं। आप लोगों के सब दुख सुख में हम भागीदार रहेंगे। और ये गणेश में देखता रहता हूँ, कोई थाना नहीं छोड़ा, कोई चौकी नहीं छोड़ी, कोई ऑफिसर नहीं छोड़ा, नहीं देता, और आप लोगों के दिन रात काम कराते हैं। ऐसे नौजवानों को आपको ताकत देनी है, संगठन को मजबूत करना है। और जो भी हमारे साथी हैं, कोई विचारधारा हो, सबको कांग्रेस पार्टी में लेकर आना है। कांग्रेस ही इस स्वतंत्र भारत की जननी है और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो संविधान दिया, अधिकार दिया, लोगों को जीने का एक हिम्मत बनाई। आप सब कांग्रेस को जोड़ो और जहाँ कहीं कमी रह गई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन 36 कौम के लोगों को सबको साथ लेकर एक पंजे में बांधना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, सारी मालाएं दी, तलवार दिया, साफा पहनाया। मैं अपनी तरफ से और तमाम साथी जो आज बोल नहीं पाए, उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ नारा लगाना जोर से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।